सालों बाद उसकी कॉल आई मेरे पास। यही रात के करीब 2 बज रहे थे और मैं जगा हुआ था। फेसबुक पर फीड स्क्रॉल कर रहा था। शॉर्ट्स वीडियो देख रहा था। अचानक एक अननोन नंबर से कॉल पॉपअप हुआ। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है। मैंने सोचा इग्नोर करता हूँ, इम्पोर्टेंट कॉल होगी तो दोबारा आ जाएगी। मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन वो कॉल दोबारा आई। इस बार मैंने वो कॉल उठा लिया और मैंने हेलो बोला। सामने से आवाज आई, हेलो बाबू। अचानक से मेरा पूरा मूड बदल गया, क्योंकि ये आवाज और बाबू कहना कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। ये आवाज सुनते ही आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। बहुत सी यादें ताजी हो गई, बहुत से जख्म ताजे से हो गए। मेरी टूटी हुई आवाज में फिर हेलो निकला और वहां से आवाज आई, डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे रिप्लाई करते हुए भी घबराहट सी हो रही थी कि हाँ बोलूं ना बोलूं। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे मन में सवालों का बवंडर घूमने लगा कि आखिर क्यों आज ऐसे अचानक इतने सालों बाद मेरी याद कैसे आ गई। क्यों आए हो अब? मैंने हिम्मत करके बोला, नहीं, बोलो। उसने पूछा, कैसे हो? मैंने रिप्लाई देते हुए कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम? मेरे इस सवाल के बाद उसका रोना छूट गया और उसने कहा, ठीक नहीं हूँ। और मैं तब तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि इतने सालों बाद इतनी रात को किसी का कॉल आता है और वो रोने लगती है। मैंने छुपाया, बात करी तो पता चला कि वो जिस लड़के के साथ थी उसने इसे किसी और के लिए छोड़ दिया। वो जैसे जैसे बता रही थी कि जिस तरह वो गिड़गिड़ाई उसके लिए, उसको रोकने के लिए, उसके प्यार के लिए, ठीक उसी तरह मैं भी गिड़गिड़ाया था, मैं भी रोया था, इसी के प्यार के लिए। पर जिस तरह उस लड़के ने इसे मुड़ के नहीं देखा, इसने भी मुड़ के नहीं देखा था मुझे। मेरी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दिल में थोड़ा थोड़ा सुकून भी था कि किसी के कर्मों की सजा उसे बखूबी मिली है, किसी के सच्चे प्यार को ठुकराने की सजा बड़ी शिद्दत से मिली है। वो रोते रोते मुझसे माफिया मांगने लगी, बहुत माफिया मांगी, बहुत मिन्नतें की कि मैं उसे माफ कर दूं, उसे अपना लूं, उसे अपनी जिंदगी में वापस बुला लूं। उसने कहा कि मैंने उसे सालों तक प्यार किया है, कई साल लग गए थे मुझे उसके प्यार से उभरने में। वो लौटी तो ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी में खुशियां लौट आई हो। मैंने उसे माफ कर दिया। फिर उसने पूछा, क्या तुम मुझे अपनाओगे? इस सवाल को सुनते ही मुझे वो सारे दिन रात, सारी यादें, सारे किस्से याद आ गए। हमारी पूरी रिलेशनशिप फ्लैश हो गई आंखों के सामने से। मैंने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, कभी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे किए पर जरूर माफ कर सकता हूँ, पर तुम्हारे जैसे इंसान को अपनाने की भूल कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। वो जख्म जो तुमने दिया, वो आंसू जो तुम्हारी याद में हर रात, दिन, महीने, सालों तक बहाए, वो कैसे भूल जाऊं? वो दर्द जो तुमने दिया, उसे कैसे भूल जाऊं? ये जो हुआ है ना तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे कर्मों की सजा है और इसे तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, ना चाह कर भी। अगर तुम्हारी कोई मजबूरी होती तो मैं शायद एक बार तुम्हें अपना लेता, मगर तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ा। यू रिप्लेस्ड मी, हाउ कैन आई फॉरगेट? आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं चल सकता। हो सके तो मुझे दोबारा कॉल मत करना। ये पहली बार था जब मैंने उसे मना किया था। मुझे रोना तो बहुत आया और मैं रोया भी, पर मैंने गलतियां दोहराने की भूल नहीं की। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हमें दिल की नहीं, दिमाग की सुननी पड़ती है, क्योंकि दिल अक्सर धोखा देता रहता है पर दिमाग सब जानता है। सच झूठ सही गलत दिमाग सब जानता है। हम सारी जिंदगी दिल की सुनते रहते हैं, दिमाग को इग्नोर करते हैं। कितना गलत करते हैं ना हम। थैंक यू।